कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द साको और गाको की कहानी और उनका एडवेंचरस रन। और हमने पिछली बार देखा था कृष्णा ने खुद इंटरवीन किया साको और गाको की लाइफ में, कैसे गाको एक सुपर हीरो बन गए, कैसे सब उनसे डरने लग गए, कैसे कृष्णा ने उस गार्ड को जिसने गाको को बहुत गंदे से मारा था, ऐसा मतलब उसको एग्ज़िट कर दिया उनकी लाइफ से। और सबकी जिसको कहते हैं ना, जैसे नरसिंह भगवान स्वयं प्रकट हुए प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए, और यहाँ कृष्णा प्रकट हुए अपनी एनर्जी से, अपनी मिस्टिकल पावर्स से, और गाको को बचाया। एंड एवरीवन इज़ इन ऑ। और उनको एक और मौका मिला कृष्णा कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करने का। अब क्या होता है, ये तो हमने पिछली क्लास में देखा था। अब क्या होता है, अब कहानी आगे बढ़ती है। और क्योंकि साको और गागो और जितने भी डिवोटीज़ वहाँ पे थे, उन सब ने मना कर दिया था कि हम कोई ऐसा पेपर साइन नहीं करेंगे कि हमारा ब्रेन वॉश हुआ है या कुछ भी हुआ है, और जो हम कर रहे हैं हम वैसे ही रहेंगे, चाहे आप हमें कोई भी सज़ा दे दो। तो इनका केस जो होता है कोर्ट में चला जाता है। ठीक है, ये असाइलम से तो आ गए होते हैं, जो साइकोलॉजिकल हॉस्पिटल होता है वहाँ से तो ये लोग आ गए होते हैं, फिर से जेल के अंदर आ गए हैं। अब क्या है, इनका केस जो है कोर्ट में गया है, और कोर्ट में अब फैसला होना है कि आगे अब इनको क्या पनिशमेंट दी जाए। इनको जो है कोर्ट जो है कह देता है कि तुम दोषी करार हो चुके हो, इनको दोषी करार दे दिया जाता है। जो इनका डिफेंस लॉयर होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, वो तो जस्ट सरकार के द्वारा प्रोवाइडेड होता है, और वो तो बस ऐसे ही मज़े कर रहा होता है। और जब ये इनका जो केस कोर्ट में जाता है तो इनको सज़ा दी जा रही है। अब ये सारे लोग ना कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट में जो साको की फैमिली तो आई नहीं होती, क्योंकि साको की फैमिली ने उसको डिसो कर दिया, उससे कोई रिश्ता नाता रखने के लिए सब ज़ीरो कर दिया है। और वहाँ पे क्या है, गागो की फैमिली आई होती है, गागो का भाई आया होता है, उसकी मदर आई हुई होती है। और पुलिस वाले क्या करते हैं, गागो को उसके भाई से मिलने देते हैं। उसका भाई, गागो का भाई आता है, उनसे बात करता है और कहता है कि भाई तू ऐसा कर, तू कुछ पेपर्स ये साइन करने को कहेंगे तो कर दे, ये तेरे को छोड़ देंगे। गागो कहता है नथिंग डूइंग, मैंने फ़ैसला ले लिया, आई एम क्वाइट फोकस, और मैं पीछे हट नहीं सकता। और वहीं पे गागो की माँ को भी सामने लाया जाता है, उसको इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। गागो की माँ उसको गले लगाना चाहती है, लेकिन पुलिस वाले उससे नहीं जाने देते, बस उसको यही कहते रहते हैं तुम अपनी माँ को गले लगा सकते हो, ऑल यू नीड टू डू इज़ डू अ सिंपल साइन कि तुमको ब्रेन वॉश किया गया। तो गागो समझ जाता है कि नहीं हो पाएगा। अब ये कटघरे में खड़े हैं, और इनको जो जज है 2 साल की सज़ा देता है लेबर कैंप में। अब लेबर कैंप क्या होता है, वहाँ पे बहुत गंदी हालत में इनको मज़दूरों की तरह काम किया करवाया जाता है। और जिस कंट्री में ये भी है, जिस सिटी में ये है आर्मेनिया, यहाँ से इनको बाहर भेजा जाएगा, साइबेरिया भेजा जाएगा, जहाँ पे लिविंग कंडीशंस और ख़राब हैं, और साथ के साथ वहाँ वाइट बियर्स और खाने को कुछ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने 6-7 महीने ऑलरेडी जेल में बिता चुके हैं। तो अब इनके पास सिर्फ 16 महीने की सज़ा है जो रह गई है। तो सखी सुता जो साको है और गागो दोनों को 2 साल की लेबर कैंप में सज़ा दी जाती है, और अद्वैत को 3 साल की सज़ा दी जाती है। तो ये ठीक है। अब वापस ही अपने जेल में आ गए। वहाँ पे ये एक दूसरे से मिले थे, गले मिले। जो व्हीकल था इनको जेल से कोर्ट तक लेके गया, वहाँ ये एक दूसरे से मिले, बैठे, बात की। तो क्या होता है, जब रात को क्या होता है कि गागो को ना एक ऑफिसर बताता है, केजीबी का हाई प्रोफाइल ऑफिसर गागो को अपने रूम में बुलाता है अकेले मिलने के लिए। तो गागो को लगता है कि फिर मेरे को मारेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो कहता है देखो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम समझदार लग रहे हो, तुम्हारे भाई ने मेरे से बात करी थी, मैं तुम्हें एक और ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर तुम ये पेपर साइन कर देते हो वेल एंड गुड, नहीं तो तुमको जो है साइबेरिया भेजा जाएगा, वहाँ वाइट बियर्स हैं और खाने को कुछ नहीं मिलेगा, और तुम जो है भूखे वहाँ पे मर जाओगे। तो वो आप कहता है, गागो वो पेपर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि कि मैं उस समय मेरा दिमागी संतुलन सही नहीं था, मैं ऋषिकेश स्वामी से मिला, वहाँ पे उन्होंने जो मेरे को बोला, मेरा ब्रेन को इन्होंने वॉश किया है, मैं वॉलेंटरली हरे कृष्णा को फॉलो नहीं कर रहा। इवन कोर्ट में भी
दमयंती माता जी जो गावों को पहले पिछली बार मिली थी और जिन्होंने उनको गौर पूर्णिमा और एकादशी की डेट्स बताई थी, तो उनकी मदर भी वहाँ कंप्लेन कर रही होती है कि ये हरे कृष्णा वाले ब्रेन वॉश कर रहे हैं। और वहाँ पे एक और बंदा आया हुआ होता है, वो कहता है कि ऐसे डिवोटी ने मुझे फोर्स किया ये भागवत गीता पढ़ो, और जैसे ही मैंने भागवत गीता पढ़ी मेरा दिमाग ख़राब हो गया और मैंने चैंटिंग शुरू कर दी। तो मतलब उन्होंने ऐसे ऐसे गवाह वहाँ पे किए हुए होते हैं, इसलिए इन लोगों को क्या है सज़ा दी जाती है, क्योंकि तुम भी जो है उसके जो वो चोरी कर रहे हैं हरे कृष्णा वाले ब्रेन वॉश कर रहे हैं, क्योंकि तुम भी उनके साथ लगे हुए हो और तुम भी उनके प्रचार कार्य में काम कर रहे हो, तो इसलिए तुमको भी ये सज़ा दी जाएगी। तो अब गागो और साको जो थे वो आराम से सज़ा लेके आ गए, और यहाँ पे गागो को बुलाया गया है, और फिर से जो केजीबी का हाई ऑफिसर है वो उसको कह रहा है भाई तू ये साइन कर दे तो तू घर जा सकता है। तो गागो पूरा पेपर पढ़ता भी नहीं है, आधे में कहता है मैं साइबेरिया में वाइट बियर्स का नाश्ता बनने को तैयार हूँ, वहाँ भूखे मरने को तैयार हूँ, पर मैं ये पेपर साइन नहीं करूँगा। तो केजीबी ऑफिसर कहता है देखो मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम्हारी सज़ा मैं कर सकता हूँ, इवन जो जज ने तुम्हें सज़ा दे दी गई है वो सज़ा भी मैं रिवर्स कर सकता हूँ, मैं बहुत हूँ, तुम कुछ भी मांग के देख लो मैं कर सकता हूँ। तो गागो कहता है देखो मैं पेपर तो साइन नहीं करूँगा। तो केजीबी ऑफिसर कहता है ठीक है तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए वो इंतज़ाम कर सकता हूँ। तो गागो कहता है कि ठीक है, वो सोचता है, वो कहता है मेरा एक प्रश्न है उसका सही जवाब दो, और दूसरी मेरी एक रिक्वेस्ट है उसको पूरा कर दो, फिर देखते हैं। तो कहता है ठीक है तुम करके पूछ लो और करके देख लो। तो कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम जो है हाँ, वो कहते हैं तुम एक काम करो कि यह क्या सच है कि हमें आर्मेनिया के जेल से बाहर भेजा जाएगा। तो साइबेरिया जो वो केजीबी का ऑफिसर होता है वो कहता है हाँ जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है, और तुम्हारे पास सिर्फ 2-3 हफ्ते हैं, और 3 हफ्ते के बाद तुम्हें ले लिया जाएगा। कहता ठीक है। और दूसरा सवाल वो पूछता है कि क्या साको जो मेरा फ्रेंड है क्या वो मेरे साथ जितने भी टाइम हमारे पास है मेरे साथ आके जेल में रह सकता है। वो कहते हैं ठीक है ऐसे कर सकते हो। और 15 मिनट के बाद क्या होता है, ये गागो अपनी सेल में जाता है और वहाँ 15 मिनट के बाद एक ऑफिसर साको को लेके आता है, और साको और गागो एक दूसरे से गले मिलते हैं, और जो 6-7 महीने उन्होंने अगली डिफरेंट सेल्स में बिताए होते हैं उसके बारे में वो बात करते हैं, रोते हैं, गाते हैं और सारी चीज़ें शेयर करते हैं। और एक वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट होता है उनके रीयूनियन का। उनको पता है कि अब ये अलग हो जाएंगे, फिर से इनको लेबर कैंप भेज दिया जाएगा, पर जितने भी 2-3 हफ्ते इनके पास थे तो ये कहते चलो कोई बात नहीं, हम इकट्ठे अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तो वहाँ पे इनको खाने को दिया जाता है, और ये साको और गागो जो है अपने लिए जैसे वहाँ पे लोग एल्यूमिनियम जो भी प्लास्टिक और जितने भी चीज़ें होती है उसको बॉईल करके एल्यूमिनियम के इनके कटोरे होते हैं उसमें कुछ खाना गर्म कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। लेकिन साको का तो गागो देखते हैं एकदम हृदय परिवर्तन हो चुका है हरि नाम करते हुए। ही हैज़ बिकम सो हम्बल कि वहाँ पे लोग चाय तो बना ही रहे होते हैं, सब ऐसे कर रहे होते हैं, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उस टॉक्सिक पॉलीथीन जलाने से जो टॉक्सिक धुआं आता है उसको किसी से कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही। तो दे हैव बिकम जो साको वो इतना हम्बल हो जाता है, कहते नहीं ऐसा खाना मत बनाओ क्योंकि और लोगों को दिक्कत हो रही है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को भी दिक्कत हो। और जबकि बाकी लोग चाय बनाते होते हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन साको हैज़ सच अ हार्ट, वो इतने हम्बल हो चुके होते हैं इतने ज़्यादा कि जब ये दोनों बैठ के हरि नाम संकीर्तन कर रहे होते हैं और गार्ड सुन लेता है और गार्ड इनको मारने आता है, तो साको चुप करके एक बार क्या होता है कि ऐसे ही हरिनाम संकीर्तन कर रहे होते हैं। वैसे तो सारे गार्ड्स इनके प्रति बहुत ही ज़्यादा वो हो चुके थे उस इंसिडेंट के बाद, पर एक गार्ड ना ड्रंक होता है, उसकी बड़ी चढ़ गई होती है उसको, पर जैसे ही ये हरिनाम संकीर्तन सुनता है वो इनकी सेल में आता है, दोनों को मारता है। साको आगे आ जाता है, साको को बहुत गंदे से मारता है, और साको उसको कुछ भी नहीं कह रहा, वो चुपचाप खड़ा है। वो गार्ड उसका कॉलर पकड़ कर कह रहे तुम क्रिश्चियन हो, तुमने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी, तुमने अपने धर्म से धोखा किया, तुम कैसे से हो, तुमको जीने का हक नहीं है, ऐसे बुरा भरा कह रहा है। और गागो बचा रहा है, लेकिन साको वहाँ चुप करके खड़ा है और पिट रहा है, और वो कुछ नहीं कह रहा, कोई इमोशन नहीं दे रहा, क्योंकि उसका स्तर ही चेंज हो चुका है। और गागो साको को बचा रहा है और उस गार्ड को गालियाँ दे रहा है, लेकिन साको जो है बिल्कुल वो कह रहे हैं हाँ मेरे ही कर्म होंगे इसलिए मैं ये
मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, अदरवाइज़ इस बंदे का कोई वो नहीं है। तो साको का तो कंप्लीट हार्ट जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक है। तो जब ये बात कर रहे थे तो साको दिखाता है कि वो रोज़ बात कैसे करता है, रोज़ कैसे वो स्नान करता है, क्योंकि हरि नाम करते हुए और हरे कृष्णा करते हुए प्योरिटी का ध्यान रखना होता है। तो साको ने एक पॉलीथीन जो हुआ होता है सेव किया होता है, 2 पॉलीथीन सेव किए होते हैं। तो वो सिंक में जाता है और वहाँ जो बाथरूम की सिंक होती है उसमें से पानी लेके आता है एक गिलास के अंदर, छोटे से प्लास्टिक के गिलास में, और अपने ऊपर डाल लेता है। और वहीं पे वो एक पॉलीथीन के अंदर भी खड़ा होता है कि ताकि किसी को और प्रॉब्लम ना हो, कोई गीला ना हो। तो एक ढक्कन पानी हम रोज़ अपने सर पे डालते हैं और वो पानी उसकी बॉडी से सिप करता हुआ नीचे जिस पॉलीथीन बैग में वो खड़ा होता है उसी में चला जाता है। तो दिस वॉज ये साको का जुगाड़ था कि रोज़ स्नान करने का, ठीक है। अब क्या होता है कि अब 26 अगस्त आ गया, ये 3 हफ्ते ऐसे ही बीत गए, पता भी नहीं चला साको और गागो को कि इकट्ठे रहते हुए। और 26 अगस्त को गागो का बर्थडे होता है और उसी दिन इनको लेबर कैंप के लिए लेके जा रहे होते हैं। तो जो साको होता है उसके लिए कुछ गिफ्ट बना रहा होता है और वो उसको दिखा नहीं रहा होता, और वो फिर उसको वो गिफ्ट देता है और उस पर एक डायरी होती है, उस पर लिखा होता है अ प्रेजेंट फॉर गागो इन प्रिजन ऑफ 1986। तो ऐसे ही चल रहा होता है और फिर इन सब लोगों को बाहर निकाला जा रहा होता है और इतनी गर्मी हुई होती है, इनको एक ऐसी वैन में डाला जाता है जिसमें कोई बहुत बड़ा ट्रक होता है जिसमें कोई विंडोज़ नहीं होती और वो मेटल का होता है और इनको अंदर ठूसा जा रहा है, इनको काउंट किया जा रहा है। और वो इतनी गर्मी में है, वो कह रहे हैं हवा चाहिए, बाहर खड़ा कर दो हमें, जब तक सारे अंदर नहीं जा रहे। और जो बंदे ऑलरेडी उस ट्रक के अंदर है, इतनी मेटल की हीट की वजह से उनकी बॉडी सड़ रही है, डिहाइड्रेट हो रहे हैं, उनको पानी नहीं दे रहे, मतलब कम्प्लीटली इनह्यूमन कंडीशंस में उसको ट्रक में डालते हैं। फिर इनको दूसरी जगह कहीं लेके जाते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो ट्रक एक ट्रेन के पास जाता है। फिर इनकी ट्रेन जर्नी शुरू होती है। वो ट्रेन की हालत भी बहुत गंदी होती है, बहुत बदबू आ रही होती है, एक के ऊपर एक बंदा बैठा होता है, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि हल्की सी मूवमेंट की भी जगह नहीं होती, सब एक दूसरे का पसीना सूंघ रहे होते हैं और सारे एक स्वेट में होते हैं। टॉयलेट तक नहीं जाने दिया जा रहा होता है, इनको बड़ी मुश्किल से कोई अलाउ किया जा रहा था। और ऐसे ही इनका जो है ट्रेन का भी सफ़र चल रहा है। उनकी सारी जगह इतनी स्मेल आ रही है और इतनी गर्मी है, इनकी आँखों में जलन हो रही है और एक ब्रीथिंग स्पेस भी इनको नहीं मिल रहा। और वहाँ पे क्या होता है, कहते हैं कि गागो कहता है अपना ट्रेन के एक्सपीरियंस में बताते हैं, कहते हैं जो मेन हैं, जो मेन कैदी हैं वो तो फिर थोड़े शरीफ हैं, लेकिन जो विमेन कैदियों को ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है वो तो बहुत ही ख़राब होती है। कई लेडीज़ आ जाती हैं, अपने सारे कपड़े उतार के मेन के कैबिन में खड़ी हो जाती हैं, फिर गार्ड्स उनको पुश करते हैं, बार्स के आगे खड़ी हो जाती हैं। तो कह रहे इतना ज़्यादा उन्होंने हल्ला किया, एक तो वैसे ही जगह नहीं और फिर वो आगे ऐसे हरकतें कर रही थी वुमेन कैदी, तो सारे जो दूसरे मेन थे वो उनको चीयर करने लगते, एक्साइटेड हो जाते, मूवमेंट करने लगते, तो और जगह नहीं थी और घुटन हो जाती थी। तो गागो ऐसे शेयर कर रहा था। और फिर जब वो ट्रेन कहीं रुकती है फिर इन लोगों को पहले उतारा जाता है। अब क्योंकि ये पहले उतरे, जब तक सारी ट्रेन खाली नहीं होगी तो फिर इनको वैसे ही लोहे वाले ट्रक में जिसकी कोई विंडोज़ नहीं है वहाँ पे इनको दोबारा वेट करने को मिलता है। और फिर इनको इससे भी जहाँ आर्मेनियन जेल में रह रहे थे वो भी बहुत गंदा था, लेकिन अब जिस जेल में आए हैं उसके तो स्टैंडर्ड्स और ख़राब है, उसके हिसाब से उनको आर्मेनिया वाला जेल जो है वो बेटर लग रहा होता है। इतनी बदबू होते हैं, इतना गंदा होता है, सारी चीज़ें बहुत ख़राब होती है। और इनको ऐसे जेल में पैक कर दिया जाता है और इनको जो ब्रेड दी जाती है, ठीक है, खाने के लिए ब्रेड दी जाती है। तो वहाँ का जो एक गार्ड होता है ना, वो साको की तरफ बड़ा अट्रैक्ट हो गया होता है। वो साको उससे बड़े दैन्य उसमें कहते हैं क्या मुझे एक ब्रेड और मिल सकती है, और वो साको के लिए एक ब्रेड लेके आता है। फिर वो उनसे पूछता है कि भाई तुम दोनों यहाँ जेल में क्यों हो, किस जुर्म की वजह से तुम यहाँ पे इतनी गंदी जगह पे आए हो। तो ये लोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे हम हरे कृष्णा वाले हैं और हमें अननेसेसरी दिया हुआ है। तो वो कहता है कि बहुत गंदे हैं जिन्होंने तुम्हें जेल में डाला है ना, वो सच में जो है राक्षस हैं जिन्होंने तुमको जेल में डाल दिया। और वो कैदी जो होता है एक्चुअल में मुसलमान होता है, तो वो
वो इनकी थ्योरी सुन के, इनका गॉड के ऊपर फेथ सुन के बड़ा पिघल जाता है। और साको के प्रति तो साको की हम्बलनेस देख के कि वो कितना डाउन टू अर्थ है, और वो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा लोग उसके साथ कितना बैड बिहेवियर कर रहे हैं, उसको कितना कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो किसी को पलट के जवाब नहीं दे रहा। उसकी हम्बलनेस देख के ना उस गार्ड का जो है हृदय बहुत पसीज जाता है। और वो क्या करता है, उस जेल में एक छोटी सी विंडो होती है, वो बाहर से बंद होती है, खुलती है, तो वो थोड़ी विंडो हमेशा उनके लिए खोल के रखता है ताकि थोड़ा सा एयर सर्कुलेट होता रहे। जनरली बाकी जेल में वो विंडो नहीं खोली जाती, पर क्योंकि वो गार्ड इनके प्रति सिंपैथेटिक होता है तो वो करता है। तो गार्ड इनको कहता है, जब ये साको और गागो वहाँ बैठ के चैंट किया करते होते थे तो गार्ड इनको आके कहते हैं, तो मैं तुम्हारे पाँव पड़ता, तुम चैंटिंग छोड़ दो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अच्छे लड़के हो, तुम यहाँ से चले जाओ। पर ये लोग चैंटिंग नहीं छोड़ते थे। वो जब इन्होंने इतना सह लिया तो अब कहते हैं अब तो कुछ नहीं है, 16 महीने की बात है लेबर कैंप में, उसके बाद हम चले जाएंगे। उसके बाद अब ये जो था, ये जिस जगह पे ये हैं, जिस जेल में ये है, ये कलेक्टिंग सेंटर्स था। अब इनको 2-3 हफ्ते में क्या है, इनकी जहाँ जहाँ ड्यूटी लगी हुई है इन कैदियों को वहाँ पे काम करने के लिए लेबर कैंप में भेजा जाएगा। तो गागोनव गार्ड को कहता है कि ज़रा तुम पता लगा सकते हो कि साको और मुझको क्या सेम जगह भेजा जा रहा है या हमें अलग जगह भेजा जा रहा है। तो जो गार्ड है ये पता लगाने जाता है और वो पेपर्स देखता है, तो वो आके इन पर बैड न्यूज़ देता है कि तुम दोनों को ना अलग अलग जगह भेजा जा रहा है। तो ये बड़े रोते हैं, कहते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता हम दोनों एक ही जगह जाएं। तो गार्ड कहते नहीं हो सकता, क्योंकि के ये हाई अथॉरिटीज़ का डिसीज़न होता है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये हाई केजीबी ऑफिसर्स का डिसीज़न है। और फाइनली वो दिन आ जाता है जब इनको सेपरेट होना होता है। बस नेक्स्ट मॉर्निंग जो होता है इन दोनों को अलग किया जाना होता है। तो रात को क्या होता है, वहाँ पे एक बंदा होता है जो गैम्बलिंग कर रहा होता है, जैसे लोग टाइम पास करने के लिए गैम्बल करते होते हैं, और वो बंदा क्या होता है सब कुछ हार रहा होता है उसको, लेकिन गैम्बलिंग, सट्टे की, जुए की इतनी गंदी लत लगी होती है कि वो 2-4 लोगों से पैसा मांग के फिर गैम्बल करता है, फिर हार जाता है। बाकी लोग उसका गला पकड़ते हैं, भाई तू पैसे लौटा हमारे, तूने गैम्बल करा, ये है। तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा होता है, तो वो उन 4-5 लोगों को गिरा देता है। और लेकिन वो बंदे भी जाने वाले नहीं थे, तो उनको जो एल्यूमिनियम के कटोरे मिलते थे ना, तो वो क्या करा करते थे, एल्यूमिनियम के कटोरे की एक चीज़ को पत्थर से रगड़ रगड़ के शार्प कर लेते थे, ताकि कभी भी किसी को मारना हो, चाकू का काम हो, कुछ काटना हो, कुछ वेजिटेबल्स को लाएं, कोई उनके घर से ले आए तो वो काटने के काम आ जाता था। तो सब ये जुगाड़ से चल रहा था सारा। तो वो क्या करता है, बंदा जिसको उस गैम्बलर ने मारा होता है, वो बंदा जाता है अपना एल्यूमिनियम के कटोरे की जो साइड से जिसको उसने शार्प किया था उस बंदे की गर्दन पे काट देता है। और इतना ज़्यादा हल्ला हो जाता है, तो ये दोनों जो रात को सो रहे होते हैं जाग जाते हैं, और उनको नहीं पता कि वो बंदा बचा कि नहीं। पर ये तो अपने ही मतलब इतने गंदे माहौल में, इतने गंदे लोगों के साथ, इतने इनह्यूमन ट्रीटमेंट के बाद भी अपना हरि नाम में फेथ रखना इज़ हाईली इम्पॉसिबल। पर ये लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, सुबह होती है, अब ये एक दूसरे से मिलते हैं, अब इनको जो है सेपरेशन का टाइम आ गया है। और क्या करते हैं, जो गागो होता है वो अपनी मदर का नया बनाया हुआ स्वेटर जो अभी उसकी मदर ने दिया होता है, वो गागो की मदर ने उसको स्वेटर दिया होता है, वो साको को दे देता है, और साको अपना ओल्ड स्वेटर उसे दे देता है। और वहाँ पे गागो क्या करता है, उसको साको के पास जो है ऋषिकेश स्वामी के गुरु महाराज की फ़ोटो होती है, तो गागो क्या करता है, अपने पंचतत्व की फ़ोटो साको को दे देता है, और वहाँ साको उसको अपनी नई सॉक्स देता है। ऐसे ही देखिए आदान प्रदान हो रहा है दो वैष्णव के बीच में। और फिर क्या करता है, गागो अपनी जैकेट जो है साको को देता है, साको मना कर देता है कि जैकेट नहीं लूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। वो जैकेट इतनी मोटी थी, वो कंबल का भी काम कर सकती थी और वो कई बार पिल्लों का भी काम कर सकती थी। तो साको कहते हैं ये जैकेट तुम रखो भाई, मेरे को नहीं चाहिए। और वहाँ पे ये जो अपने फैब्रिक में से एक एक थ्रेड निकालते हैं, एक दूसरों की कलाइयों पे बांध देते हैं, और कहते हैं कि और गले मिलकर खूब रोते हैं, और कहते हैं बस 16 महीने की बात है, 16 महीने तो ऐसे चले जाएंगे और फिर हम एक दूसरे से मिलेंगे और फिर हम अच्छे से हरे कृष्णा जो है परस्यू करेंगे। और वहाँ पे जो है साको बड़ा रोने लग जाता है। वो कहता है मेरे को बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कभी भी
अर्मेनिया भाषा में, जिस सिटी में वो रहते थे अर्मेनिया, उस भाषा की कभी भी ट्रांसलेटेड भागवत गीता अपने हाथ में पकड़ पाऊँगा कि नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है साको, गागो मुझे बहुत डर लग रहा है। तो गागो उसे समझाता है कोई डरने वाली बात नहीं है। 16 साको ये भी कहता है भाई मैं तेरे को दोबारा देख पाऊँगा कि नहीं। पहली बार साको बहुत इमोशनल हो रहा होता है, तो गागो कहता है भाई डरने वाली बात नहीं है, 16 महीने बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और हम फिर एक दूसरे से मिलेंगे। और जो साको का आंसू आया होता है तो गागो उसको अपनी उंगली से उठा के अपने सर पे लगाता है, उसको मतलब ओबीसियंस देता है, उसको अपने सर पे लगा के नमस्कार करता है और वो कहता है गले लगता है और वो कहता है कि तुम मत रो और ये ऐसा होगा। और फिर दोनों एक दूसरे से गले मिलकर रोने लग जाते हैं। इतना इमोशनल सीन हो गया होता है कि जो आसपास के जो इतने हार्ड हार्टेड जो कैदियों के साथ वो रह रहे थे कि कल उनमें से एल्यूमिनियम की प्लेट किसी को मार दी, उसके खून निकल आया, वो बंदा जिंदा है मर गया पता नहीं। इतने हार्ड हार्टेड और वायलेंट कैदियों के साथ जो रह रहे होते वो भी रोने लग जाते हैं इनका प्यार देख के, इनकी दोस्ती देख के। तो वो भी कहने लगते हैं तुम ज़रूर मिलोगे, हम गॉड से प्रे करेंगे तुम्हारे लिए, तुम मिलो, तुम्हारा प्यार कितना अच्छा है। और वही मुसलमान गार्ड फिर आता है इसको गागो को लेने, क्योंकि गागो का टाइम होता है, उसको पहले दिन लेबर कैंप में भेजा जा रहा था, साको को अगले दिन भेजना था, वो दूसरी जगह जा रहे थे। तो साको एंड दरवाजे तक गागो का हाथ पकड़ के आता है, उसको उसका जैकेट पकड़ाता है, बैग पकड़ाता है और फिर वो गार्ड्स गागो को बाहर खींचता है और गेट साको के मुंह पे बंद कर देते हैं। और गार्ड को भी बड़ा फील हो रहा होता है और वहाँ पे साको विंडो में से अपनी गर्दन निकाल के कहता है हरे कृष्णा भाई, हरे कृष्णा, हम मिलेंगे, शायद हम दोबारा मिलें, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू कि तुम मुझे हरे कृष्णा की तरफ जोड़ा, तुमको पता नहीं, तुमने मेरी लाइफ का सबसे बड़ी चीज़ तुमने मेरे को ला के दी, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया। भगवान मुझे भी ऐसा सामर्थ्य दे कि मैं तुम्हारे लिए कभी ऐसा काम कर पाऊँ। अगर मैं इस जन्म में नहीं कर पाया तो अगले जन्म में पक्का करूँगा। और यदि मेरे से कोई अपराध हुआ है तुम्हारे चरणों में तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। और वो ऐसी बातें बोल रहे होते कि बाकी सारे जो गार्ड्स होते हैं वो रो रहे होते हैं, इवन वो गार्ड भी रोना शुरू कर देता है, इवन जो सारे कैदी होते हैं वो रो रहे होते हैं। इतना ज़्यादा इमोशनली इंटेंस चीज़ें हो रही होती हैं। और उसके बाद गागो भी जैसे होता है ना बैक स्टेप चल रहा होता है, साको की तरफ देखते हुए, उसको बाय का वेव करते हुए, और गार्ड इधर जाना है तो वो पीछे बैक उधर करते हुए उल्टा चल रहा होता है और फेस जो होता है उसका साको की तरफ होता है। पर तब एक टर्न आता है तो वो मुड़ जाते हैं और तब वो जो गागो होता है कहता है मुझे एक और बार मिलना है। उसको कृष्णा अंदर से इंस्पायर करते हैं और गागो फिर से गार्ड को कहता है, वो मुसलमान गार्ड होता है, वो हेल्प कर रहा होता है, इनके लिए सिंपैथेटिक होता है, उनको कहता है मैंने उसकी एक चीज़ ले आया हूँ साको की, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं उसकी वो चीज़ दे दूँ। तो गार्ड भी बड़ा रो पड़ता है, कहता है तुमने तो गार्ड को रुला दिया, जाओ फटाफट जाओ, लेकिन आ जाना क्योंकि सारे ऑफिसर्स जो हैं वहाँ पे खड़े हैं, कहीं फिर तकलीफ़ में ना आ जाओ। तो गागो फटाफट भाग के आता है और वो बोलता है हरे कृष्णा भाई, हरे कृष्णा साको, हरे कृष्णा। और साको जो है खिड़की से अपने दोनों हाथ बाहर निकाल देता है और गागो क्या करता है अपनी जैकेट जो साको मना कर रहा था लेने को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन साको वो जैकेट उठा के फिर गागो को फेंक देता है। और फिर क्या करता है गागो फिर से वो जैकेट उठा के साको को फेंकता है और इतनी तेज़ भाग जाता है कि साको उसकी तरफ फेंक ही ना पाए। और कहता है कि ये तुम रखो साको, और 16 महीने बहुत जल्दी निकल जाएंगे और मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा, बिल्कुल मिलूँगा। और इतना ज़्यादा इमोशनली इंटेंस ये सीन हो जाता है और दोनों जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, दोनों जो बेस्ट दोस्त होते हैं, वो आपस में सेपरेट हो रहे हैं, सब रो रहे हैं वहाँ पे। और गागो को नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था, ये जो लास्ट लाइन है इस चैप्टर की, कि गागो जो है साको को आखिरी बार देख रहा है, ये आखिरी बार उनका मिलना है एक दूसरे को देखने का। अब आगे क्या होगा, ऐसा क्या इनकी लाइफ में होने वाला है, क्या उथल पुथल होने वाली है, इतना ये लोग सह रहे हैं, आगे और क्या परीक्षाएं इनके लिए हैं, हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, साको और गागो की कहानी में, ये सॉल्टेड ब्रेड की कहानी में। आज का जो एपिसोड था वो बहुत ही इंटेंस इमोशनली, जिसको कहते हैं ना, ऐसा लग रहा था, जो मुझे रियलाइजेशन हुआ जैसे भरत महाराज रो रहे थे राम से सेपरेट होने में, इतना इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, वैसे ही इन दोनों
बेस्ट फ्रेंड्स का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि जो अलग हो रहे हैं और रो रहे हैं और इनकी मजबूरी है। सो विद दिस नोट हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा एवरीवन।